नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर। फिल्म रेस देखी होगी आपने, उसमें एक डायलॉग होता है शाहरुख खान का। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता ना। ये मत सोचिएगा आप कि फिलहाल आर्यन खान को जमानत मिली है तो हम शाहरुख खान आर्यन खान की बात करेंगे। इस डायलॉग का मकसद दरअसल रिश्तों को समझाने का है। ठीक है, धर्म जो है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक धर्म और होता है, वो होता है इंसानियत का धर्म। एक धर्म और होता है रिश्तों का धर्म। लेकिन आज का जो जमाना है उसमें रिश्ते नाते कुछ नहीं होते हैं, जो होता है पैसा होता है। लेकिन पैसे आपके अपने हो तो अच्छे होते हैं, कमाइए, खूब खर्च कीजिए, लेकिन दूसरे के पैसों पर नजर आप कैसे रख सकते हैं। तो आज इसी डंके की चोट पे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर कैसे एक शख्स को मृत घोषित किया गया और फिर कैसे उसकी जमीन हड़प ली गई। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर, और जो कहेंगे डंके की चोट में सच कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे दस्तावेज होते हैं। शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो कोई पहला मामला हम ये नहीं दिखाने जा रहे जिसमें किसी की जमीन को किसी और ने कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें लगातार हम दिखाते हैं और खास तौर से उन खबरों में हम ये जरूर दिखाते हैं कि कैसे जनजातीय समाज, जो आदिवासी समाज है, उनकी जमीनों पर जो भूमाफिया वो कब्जा कर लेते हैं। यहां मामला थोड़ा हटकर है। हटकर इसलिए है क्योंकि इसमें एक आदिवासी की जमीन को दूसरे आदिवासी ने कब्जा कर लिया है। सोचिए क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन रुपया, वही बार बार मैं कह रहा हूं कि रुपया अपना हो अच्छा है, आप कमाइए, खूब उड़ाइए खूब, लेकिन दूसरे की जमीन पर, दूसरे की जायदाद पर तो नजर मत डालिए। और यह खेल खूब हो रहा है यह खेल। राजधानी रांची जिस रफ्तार से दरअसल आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है, उसी रफ्तार से जमीन की लूट भी हो रही है। दौलत के लालच में अपने ही अपनों के साथ कर रहे फर्जीवाड़ा, धोखा। एक ऐसा ही मामला राजधानी रांची के कदमा मौजा से आया है, जहां 3 भाइयों ने अपने ही चाचा की जमीन को फर्जी दस्तावेज बनवाकर हड़प लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर पूरे मामले को आपको तफसील से दिखाते हैं, बताते हैं कि यह खेल कैसे खेला गया, क्योंकि दस्तावेज हमारे पास सब कुछ, और इसमें भी एक नाम हम तलाशेंगे। वो नाम कौन होगा उसकी भी चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट में। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लालच में लूटी अपनों की जमीन, रिश्तेदारों ने दलालों से मिलकर हड़पी जमीन। कांके के कदमा मौजा में है जमीन, खाता संख्या 9, प्लॉट संख्या 559 के 47 डिसमिल जमीन की लूट। अधिकारियों और दलालों से मिलकर बनाए फर्जी दस्तावेज, जिंदा को किया मरा घोषित। रिश्तेदारों, अधिकारियों और दलालों ने किया फर्जीवाड़ा। तत्कालीन सीओ की भी है फर्जीवाड़े में अहम भूमिका। भूमाफियाओं के हाथों कर दिया जमीन का सौदा। दर दर भटक रहे जमीन के मूल हकदार। रांची के कदमा मौजा में आदिवासी मुंडा परिवार की 47 डिसमिल जमीन की लूट हो गई है। लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि लुटेरे उनके अपने रिश्तेदार हैं। एसआर कोर्ट और अंचल कार्यालय में गलत वंशावली पेश कर प्रदीप कौड़ियाल, अजीत मुंडा और अजय मुंडा ने अपने चाचा चमना मुंडा की बेशकीमती जमीन की दखल दिहानी करा ली और भूमाफियाओं के हाथों जमीन को बेचा भी जा रहा है। और तो और जमीन के एक हिस्सेदार को मृत तक घोषित कर दिया गया। इस फर्जीवाड़े में तत्कालीन अंचल कार्यालय के अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई। अब जमीन के मूल हकदार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। का एक हिस्सेदारी हम लोग का दादाजी का है, जो कि 559 में हम लोग का 47 डिसमिल है। वो दावा इसलिए कर रहा है कि गलत वंशावली उन्होंने पेश किया है कोर्ट में। एसआर कोर्ट में जो मामला गया, उस मामले में जब गलत वंशावली शो किया है, जब एसआर कोर्ट से उनको दखल दहानी का जो प्रोसेस मिला, वो अंचल में भी गलत वंशावली शो करके
वो दावा कर रहा है कि मेरा ज़मीन हो गया। उस समय तो हम लोग को कुछ नहीं जानकारी नहीं मिला था। बाद में हम लोग को जानकारी मिला जब उनके फेवर में जब एसआर कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद में हम लोग को जानकारी मिला कि उन्होंने ज़मीन को एसआर कोर्ट के माध्यम से दखल दहानी करा लिया है। साल 2010-11 में एसआर कोर्ट ने जमीन के मूल हकदार चमना मुंडा के नाम पर दखल कब्जा कराने का आदेश तत्कालीन अंचलाधिकारी को दिया था, लेकिन चमना मुंडा के भतीजे प्रदीप कौडियाल, अजीत मुंडा और अजय मुंडा ने अंचल कार्यालय में गलत वंशावली पेश कर दखल दिहानी कर ली। उस जमीन पर दबंगों ने काम भी शुरू कर दिया है, जिसे पुलिस की दखल से रुकवाया भी गया है। लेकिन पीड़ित परिवार सिस्टम से न्याय की गुहार लगा रहा है और फर्जीवाड़े करने वाले अधिकारियों और रिश्तेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। कितना अजीब होता है ना, आप कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, आपकी पुश्तैनी जमीन होती है और कोई उस पर नजर गड़ा दे, उस पर कब्जा कर ले। चलिए वहां तक तो बात समझ आती है कि कब्जा किया है तो आप कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, केस लड़ेंगे, जीत जाएंगे और उस जायदाद को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन क्या हो जब जिसकी जमीन है उसकी जमीन तो कब्जा कर ही ली गई है, लेकिन साथ ही जिसकी जमीन है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। जी हां, मृत घोषित कर दिया गया। क्या मृत शख्स कैसा होता देखा होगा आपने कभी? एक मृत शख्स कैसा होता होगा आप तो नहीं जानते हैं। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई आधार कार्ड नहीं होता है, कोई पैन कार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता है। उसके बहुत सारे परिवार के लोग रह जाते हैं, उसको याद करते रहते हैं। लेकिन एक शख्स आज हमारे बीच मौजूद है, उस शख्स को हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले। और क्या आपको लग रहा है कि वंशावली में जिससे मृत घोषित किया है एक मृत शख्स ऐसा होता होगा, वो बोलता होगा, बातचीत करता होगा? नहीं हो सकता ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। हम सीधे जो पीड़ित हैं जागरण मुंडा, सीधे उनसे आपकी तारीफ करवाते हैं। जागरण मुंडा जी को हम चाहेंगे कि पहले दिखाया जाए पूरी तरीके से, जागरण मुंडा जी हमारे सामने आ जाएं और वो बताएं कि क्या वो मृत है। हम चाहेंगे इस वक्त हमारे पैनल से हम आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जागरण मुंडा जी को दिखाया जाए, बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाए, ताकि हम जागरण मुंडा के जरिए जान पाए और वो बताएं कि वो जीवित हैं या नहीं है। सिर्फ जागरण मुंडा को इस वक्त दिखाया। जागरण मुंडा जी देखिए तस्वीर, आप जागरण मुंडा जी की तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको ये मृत कहीं से भी लग रहा है? आपको ये देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, ये बात भी करेगा हमारे साथ। जागरण मुंडा जी स्वागत हम आपका नहीं कर सकते क्योंकि आप जिस तकलीफ में इस वक्त है, तो ऐसे में स्वागत नहीं बनता, बल्कि आपके साथ आपके दुख को हम बांटने की कोशिश करेंगे। तो जागरण मुंडा जी सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ही बताइए और बताइए दर्शकों को, लोगों को, उन अधिकारियों को जो आपको मृत घोषित कर चुके हैं, जो मानते कि आप हैं ही नहीं, आपका अस्तित्व नहीं है। जागरण मुंडा जी सबसे पहले आप अपनी बात रखिए यहां पर। दादा जागरण मुंडा जी आपको अपनी बात रखनी, बताइए जो आप कहना चाहते, जो बताना चाहते, खुल के बताइए। लक्ष्मण मुंडा का बनता है, हमको मृत्यु घोषित कर दिया है और जमीन नहीं देने का जी 6 डिसमिल का मालिक हम। दादा देखिए दादा, जो परेशानी वो तो हम बात करेंगे, लगातार करेंगे, लेकिन आप पहले ये बताइए, चीख कर बोलिए कि हाँ मैं जिंदा हूं। जो सीओ है वो सुन ले, जो अधिकारी वो सुन ले, जागरण मुंडा मैं हूं, मैं जिंदा हूं, ये आप कहिए एकदम चीख कर, जोर से, बिना डरे, बिना किसी झिझक के। जागरण मुंडा जी हम जिंदा हैं, लक्ष्मण का वंशा है, जिंदा है। सुन रहे आप लोग, तमाम दर्शकों को हम ये इसलिए दिखाना चाह रहे, बताना चाह रहे कि देखिए ये अधिकारी लोग जो होते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, उसका जीता जागता सबूत है। जागरण मुंडा जी हमारे साथ, हमारे बीच मौजूद है और अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि जागरण मुंडा जी हैं ही नहीं, कोई नहीं जागरण मुंडा, वंशावली से नाम हटा दिया गया। आखिर क्यों करते हैं ये अधिकारी ऐसा? किसी की जमीन कोई इस तरीके से कैसे हड़प सकता है? लेकिन हड़पा जा रहा है। अगर आप दावा करेंगे कि आपकी जमीन है तो आप दावा कैसे करेंगे? कागजात दिखाएंगे, लेकिन जब कागजात में आपका नाम ही ना हो
वंशावली में नाम ही ना हो तो आप दावा कैसे करेंगे? यही खेल खेला गया है। तो चलिए हम और बहुत सारी जानकारी भी आपको देंगे। पहले हम ये भी आपको बता देते हैं कि देखिए जो पूरा मामला है वो 47 डिसमिल जमीन का है। अभी 47 डिसमिल जमीन कहां पर है? ये राजधानी रांची के कदमा मौजा में, काके में है ये कदमा मौजा, और खाता संख्या 9 है और प्लॉट नंबर है 559। तो देखिए जानकारी पूरी हमारे पास है। न्यूज़ 11 भारत कोई खबर दिखाता है तो यूं ही नहीं दिखाता है, और इस मामले में घूम फिरकर फिर मामला आ जाता है अंचलाधिकारी का, तत्कालीन अंचलाधिकारी या फिर अंचल कार्यालय के जो कर्मचारी उनका। आखिर कैसे एक जीते जागते व्यक्ति को उन्होंने ऐसे मृत घोषित कर दिया, किसी और के कहने पर वंशावली से नाम हटा दिया। यह जानने की जहमत नहीं की कि हम एक बार फिजिकली तो जाके चेक कराएं, भौतिक सत्यापन तो कराएं, फिजिकल वेरिफिकेशन तो कराएं कि शख्स है या नहीं है। सिर्फ एक शख्स के कहने पर, एक पक्ष के कहने पर वंशावली से नाम हटा दिया गया। और जो लोग जमीन के मामलों को जानते हैं, देखते हैं, दखल दिहानी करवाते रहते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, दाखिल खारिज करवाते हैं, उन्हें पता होगा, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि वंशावली से नाम हटने का क्या मतलब होता है। आपका अस्तित्व खत्म हो जाना, आप हैं ही नहीं, लेकिन वो हैं, हमारे बीच हैं। और ये पूरी कारस्तानी किसी और ने नहीं की है। आमतौर पर आपको यही पता होता होगा कि जो आदिवासी हमारे हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनके जमीन को जो भूमाफिया है वो कब्जा कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं भूमाफियाओं के कहने पर, इन्हीं भूमाफियाओं के कहने पर, इन्हीं भूमाफियाओं के कहने पर अपने ही चाचा को मृत घोषित करवा दिया गया और उनकी जमीन को कब्जा लिया गया, बाकायदा उस पर काम भी शुरू करवा दिया गया उन्हीं भूमाफियाओं के कहने पर। यह होता है, यह होता है आज के जमाने में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो चलिए हमारे जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमान तो हम नहीं कहेंगे, बेचारे पीड़ित हैं ये लोग, गुहार लगा रहे, और आज से नहीं, एक दशक से लगा रहे गुहार। कई दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, ये प्रूफ देते देते थक चुके हैं कि मैं जिंदा हूं, अब क्या मैं खून निकाल कर दिखाऊं, अब क्या मैं अपने खून से खत लिखकर एप्लीकेशन दूं आपको। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र मुंडा जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं बालचंद्र मुंडा जी, भूरहे थे भी हैं, और साथ में हमारे जावेद मुंडा जी भी हैं। जावेद मुंडा जी ही वो शख्स हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया, हमारे बीच मौजूद हैं, सही सलामत हैं, बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने दुखड़ा को बता रहे हैं कि उनके साथ कितना बड़ा फर्जीवाड़ा उनके अपने लोगों ने किया है। और साथ में हमारे सुशांतो दा भी जुड़ चुके हैं। सुशांतो दा, जो कि सुशांतो दा जो है आमतौर पर ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हमेशा शामिल रहते हैं। तो राजेंद्र मुंडा जी, जावेद मुंडा जी तो बहुत कुछ नहीं बता पाए क्योंकि बड़ा दुख उन्होंने सहा है, नहीं बता पाए पूरे मामले को, और शायद उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही है क्योंकि जो दुख वो झेल रहे हैं। तो हम चाहेंगे आपसे राजेंद्र मुंडा जी पूरी जानकारी लेना, पूरा मामला क्या है, कैसे है, किन्होंने किया है। जी, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के सभी पदाधिकारी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, चूँकि जी शुक्रिया शुक्रिया, आप लोग अपनी बात रखिए जी। इस पर हम लोगों ने एक बार पहले भी इस समाचार को प्रकाशित किए थे लगभग 1 साल पीछे, लेकिन कुछ कारणवश बीच में नहीं हो पाया। अभी पुनः फिर उस दौर पर गुजर रहे हैं, जो कि हम लोगों तकलीफ से गुजर रहे हैं। तब हम लोगों को जो न्यूज़ 11 का ध्यान आया, फिर इस कार्यालय में आए हैं। सर, हम लोगों का ग्राम कदमा का खाता नंबर 9, प्लॉट नंबर 559, रकबा 47 डिसमिल का जो ज़मीन का मामला है सर, हम लोग चमना मुंडा के वंशज हैं और इस पर काफ़ी दिनों से निगाहें लगा करके दलाल लोग या अपने ही गुतिया लोग सम्मिलित हो करके हम लोगों का जो पुश्तैनी ज़मीन है बिल्कुल उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जब देखिएगा हम लोगों का खतियान को, तो समझ में आएगा कि ऑनलाइन में क्या गड़बड़ी है और ऑफलाइन में क्या गड़बड़ी है। सर, यह गड़बड़ी जो है ऑफलाइन में काफ़ी है, और ऑनलाइन में जो है जो दिक्कत है इस पर जांच किया जाए सर। और हम लोगों को चमना मुंडा के परिवार को इसका न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों का पेपर का जांच किया जाए, और यही कहेंगे सर कि इस मामला में जो है सो एसआर कोर्ट में इस परिवार को बिना बताए
एप्लीकेशन दे करके गुमराह करके यह दस्तावेज तैयार किया गया है। इसका गहन जांच हो, जिसमें कर्मचारी कांके का भी सम्मिलित है, सीओ भी सम्मिलित है। और सर आवेदन हम लोगों ने बार बार दिया है, थाना में भी दिया है और सीओ को भी दिया है, यहाँ तक कि सर मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया है, यहाँ तक कि सरपंच मुखिया सारे लोगों को भी दिया है सर, जो कि थक हार करके अभी हम लोग इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोगों को न्याय मिले तो मिले कहाँ। बिल्कुल तो सर ये हम न्यूज 11 के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों का जो दस्तावेज है उस पर गहन जांच हो और किसी तरह का जो न्याय मिलना है सर हम लोगों को न्याय मिले। बिल्कुल। बालचंद्र मुंडा जी, आपसे भी यही सवाल हमारा, क्यों उनके दिमाग में या आपके मन में, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके मन में ये ख्याल आ गया कि आप लोग की जमीन पर वो कब्जा कर ले? क्या बहुत दिनों से उनकी नजर थी? कैसे उन्होंने प्लानिंग की कि आप लोग को भनक नहीं लगी कि वो ऐसा कारनामा भी कर सकते हैं कि आप लोग की जमीन पर कब्जा कर लेंगे और आप लोग को मृत घोषित करके? बालचंद्र मुंडा जी, पहला चीज़ है कि उन्होंने जो अपना हिस्से का ज़मीन है, उन्होंने अपना हिस्से का ज़मीन को बेच दिया दलालों के द्वारा। उसके बाद जब हम लोग का जो पारी आया वहाँ पर ही, तो हम लोग का ज़मीन में वो लोग को नज़र गड़ा हुआ है और सोच रहा है कि भाई इसको हम किस तरह से हड़पें दलाल के द्वारा। और यही है कि हम लोग का ज़मीन पुश्तौनी है, जो कि हम लोग का भैया पहले से हम लोग वहाँ पर खेती भी करते आ रहे थे और इसी बीच में लोग दलाल के द्वारा ज़मीन को हड़पने का काम किया है सर। जी जागरण मुंडा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? कुछ बताइए, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी आपके भतीजे जो दोनों हैं, राजेंद्र और बाल चंद ने जो कुछ कहा, हो सकता है कि आप अब कुछ कह पाए, तब तो आप थोड़े डर रहे थे, झिझक रहे थे, क्योंकि दुख है आप में। तो कुछ और कहना चाहते हैं आप जागरण जी? हम तो बोलने नहीं सकेंगे। आप समझ सकते हैं, इस दर्द को समझ सकते हैं जिसका एक दशक निकल चुका है, ये प्रूफ करते करते, ये साबित करते करते कि वो जिंदा हैं। बेचारे जागरण मुंडा जी के पास शायद अब कहने को शब्द नहीं रह गए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी और हम इन पीड़ितों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं, अंचल कार्यालय के वो कौन लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्हें अब इस मुकाम पर ये खड़े पा रहे, जहां पर वो जिंदा है लेकिन मृत घोषित किए हुए, उनकी जमीन है लेकिन वो जमीन उनकी अब नहीं रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम खबर दिखा रहे जमीन के लुटेरों की, जो कहां किस रूप में कहां मौजूद हैं आपको पता ही नहीं है। आमतौर पर मानते हैं कि जो दबंग होते हैं, जो बड़े बड़े भूमाफिया होते हैं, वो जमीनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन यहां तो अपनों ने अपने को लूट लिया। गैरों की बारी तो बाद में आती, अपनों ने ही अपनों को लूट लिया। और इसलिए वो तमाम जो पीड़ित परिवार हैं वो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, एक उम्मीद में, एक भरोसे के सहारे कि न्यूज 11 भारत ने से बहुत सारे पीड़ितों को न्याय दिलवाया है। हम ये नहीं कहते कि हम मीडिया ट्रायल करते हैं, लेकिन एक मामले को संज्ञान में लाते हैं, उन अधिकारियों के, उन कर्मचारियों के जो गलत कर रहे होते हैं, या फिर उन अधिकारियों के संज्ञान में लाते हैं जो ईमानदारी के साथ इस पूरे मामले को समझते हैं और फिर उसमें न्याय करते हैं, एक फैसला देते हैं, क्योंकि अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो पीड़ित हैं वो तमाम लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ जागरण मुंडा जी हैं जिन्हें घोषित किया गया है मृत, बालचंद मुंडा जी हैं, भतीजे उनके, रामचंद्र जी भी हैं, राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, राजेंद्र जी हैं, वो भी उनके भतीजे हैं, और साथ में सुशांतो दा है। सुशांतो दा, पीड़ा आपने सुन ली, सबकी पीड़ा सुनी आपने। बेचारे 10 साल से ये कहते कहते शायद थक गए होंगे कि अब उनके पास शब्द भी नहीं है कि न्यूज 11 भारत में वो बयां कर पाए। बस वो कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि कितना बोले, कितना गुहार लगाए, कहां लगाए,
शायद नाउम्मीद हो चुके हैं इस पूरी दुनिया से, इस पूरे सिस्टम से। अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये जानना चाहेंगे आपका तकनीकी पक्ष जो है सुशांतु दा, कि अगर मैं जाऊं और आपकी जमीन को कब्जा करना चाहूं, आपको कहूं पेश करके कि सुशांतु दा नहीं है, क्या ऐसा संभव हो पाता है क्या? नहीं, देखिए इनके साथ जो हुआ है, दोषी सिर्फ आपको ब्लॉक नहीं है, वहां के मुखिया जो है उन्होंने निश्चित तौर पर इसके कुर्सीनामा में साइन किए हैं, बिल्कुल, जो एसएआर कोर्ट पर आए हैं। और एसएआर कोर्ट हमारे ऐसे हैं कि एसएआर कोर्ट जब आया हमारे झारखंड में, ये आदिवासियों की जमीन आपसी के लिए बना। ठीक है, ट्राइबल जमीन जो लूट लिए हैं उनको किस तरह से आपसी होगा, इसके लिए कोर्ट में आना है। लेकिन ये कोर्ट ने पूरा उल्टा काम किया, यहां ट्राइबल की जमीन को लूट लिए गए हैं, यहां कंपनसेट के नाम से बढ़ा दिए गए हैं। यहां देखिए इनकी दखलदानी जो हो गए हैं, हम बताते कि रांची में हजारों ऐसे केस है जो दखलदानी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये ट्राइबल टू ट्राइबल जो दखलदानी है ये तुरंत करवा दिए गए हैं। पहली बात है कि इससे कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये तो डीसी साहब के संज्ञान की बात है। डीसी साहब अगर चाले इसे, हमें लगता है कि ये एक दिन की भी बड़ा काम नहीं है ये काम करने के लिए, क्योंकि उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट बने हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी फॉल्स बने हैं। वो अगर विदाउट डेथ सर्टिफिकेट वहां जमा किए हुए वो हो नहीं सकते काम। जो डेथ सर्टिफिकेट बने, जिसने भी साइन किया, डुप्लीकेट जो भी बनाया, उसकी जांच करके डीसी साहब इसे तुरंत कैंसिल करके और सरकार इसे अपने उनकी कब्जा में दे जिनकी ये प्रॉपर्टी है। हमारी सरकार जो बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, जल जंगल जमीन की बात करके बने हैं, और उसी के माध्यम से पिछली सरकार को हटाया गया कि वहां जमीन लूट हो रही थी। लेकिन ये सरकार अगर हम लोग जमीन ना बचा सके तो हमें लगता है कि ये जो सरकार बनी है ये भी इसी तरह से सरकार हो जा रही है। तो इसके लिए हमारे संज्ञान लेने की जरूरत है सरकार को, और तुरंत इस पर कार्रवाई करे। हमें लगता है कि ये जो 10 साल से भटक रहे हैं, इसे हमें लगता है कि 2 से 3 महीना की काम है जिस पर इनकी जमीन आपसी हो जाए। अगर आपको बता दें कि उस जमीन पर अगर किसी ने अपने घर बना लिए, दुकान बना लिए, सारे संपत्ति की मालिक यही खतियानी होंगे, उन्हें ही होंगे, उनके वंशज जो दूसरे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि बंटवारा नामा में भी गलत किया है। इनको जो कुर्सी नामा बनाया है उसमें इसको हटा दिए गए हैं। इसे डेथ, इसके ऊपर मामला दर्ज होने की जरूरत है। इस पर देखिए अंचल के जो आप डेथ होने के बाद जो सर्टिफिकेट आते हैं उसको वेरीफाई के लिए कर्मचारी जाते हैं उस गांव, वहां पर जाके उसको वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी संज्ञान में रख के वो लिखित देते हैं कोर्ट को, उसके बाद वो एक्टिव होते हैं। लेकिन यहां सब कुछ हो गया, मतलब यहां सीओ से लेके हल्का कर्मचारी से लेके वहां के जो मुखिया होंगे, मुखिया भी उसमें साइन किए हैं। सब पर कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर हमारे झारखंड को बचाना है, अगर आदिवासी को बचाना है, तो जंगल जमीन को बचाना है। जमीन नहीं बचेगी तो आदिवासी नहीं बचेंगी। इनके पास 50 डिस्मिल जमीन नहीं है तो इनकी देखिए वो रो के क्या हाल है। ये 10 साल से दौड़ रहे, इनके पास दौड़ने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो ये कोर्ट पे कैसे लड़ेंगे। इसे निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए और इसे हम देखेंगे हम क्या मदद इनको कर सकते हैं, और इनको लेके डीसी के साथ जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे और इसे कैंसिलेशन पर निश्चित तौर पर इसे कैंसिल होने की जरूरत है और इनकी जीत होगी। आपके चैनल के माध्यम से हम मुंडा जी को बताना चाहते हैं कि आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जीत होगी। आप थोड़ा से और सब्र करें। हम लोग आज चैनल के माध्यम से ये बात पता चला, हमें लगता है कि आपकी जो जमीन को गलत किए हैं उस पर कार्रवाई होगी। और अगर वो लाइव देखते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह देते हैं कि आप सुन लो लुटेरे, तू जो लूटा है अपने परिवार की संपत्ति तूने आपस देने पड़ेगा, और अगर दूसरा कोई उसे जो खरीदे हैं वो भी उनकी पैसा जाएंगे और जमीन इनकी हक में आएगी। आपको हम बता दें जी। बिल्कुल। तो प्रदीप कौड़ियार, अजय मुंडा और अजित मुंडा, मुझे पता है कि आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे जागरण मुंडा स्टूडियो पहुंचे हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। बालचंद मुंडा आपके भाई लगेंगे रिश्ते में, राजेंद्र मुंडा भाई लगेंगे रिश्ते में आपके, और आप लोगों ने अपनों को ही छला है, अपनों को ही ठगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हम उम्मीद जो कर रहे हैं वो ये सवाल यही है कि यह काम बहुत बड़ा नहीं है। अगर
डीसी साहब चाह जाए तो ये 2 से 3 महीने में चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी और जांच हो जाए तो मुखिया से लेकर सीओ तक तत्कालीन जो भी रहा है सब पर गाज गिरेगी। जी हां, सब पर गाज गिरेगी। क्योंकि देखिए, हम जब खाता संख्या बता पा रहे हैं, हम एरिया बता पा रहे हैं, और सबसे बढ़कर बात है जो एसआर कोड की बात हो रही है, शेड्यूल्ड एरिया जो रेगुलेशन कोर्ट है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जमीनों के जो विवाद उसको निपटाने के लिए बनी है, लेकिन एसआर कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ी विडंबना है ये। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे और फिर हम सवाल पूछेंगे उस सिस्टम से जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें कोई कहीं पर पहुंचकर उसे घोषित कर दे मृत तो वो मृत हो जाता है। आखिर कैसे होता है ये? एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और फिर पूछेंगे सवाल उन सीओ साहब से, उन अंचल कार्यालय के कर्मियों से, अधिकारियों से कि आखिर उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया था, और नहीं किया था तो फिर सजा भुगतिए आप, क्योंकि जांच तो होनी चाहिए इसमें। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर। डंके की चोट पर, इसमें जो बात हम कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, पूरी तरह के सच कहते हैं, क्योंकि दस्तावेज हमारे साथ होते हैं। और हमारे साथ हम आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं बहुत ही कॉमन सा मुद्दा है, क्योंकि बहुत आम हो चला है। अगर किसी की जमीन कब्जा करनी है तो बस वंशावली में से नाम हटा दें, वो मृत घोषित हो जाएगा और फिर जमीन पर कब्जा कर ले। आखिर दावा करेगा तो कहां करेगा, करेगा तो किससे करेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए कि वो जिंदा है। हालांकि हमारे साथ जो पीड़ित जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चमन मुंडा के जो वंश के लोग हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जागरण मुंडा जी, इनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब है, फिर भी उन्हें यह माना गया है कि वो है ही नहीं, अस्तित्व नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो। और बालचंद मुंडा भी हमारे साथ है, राजेंद्र मुंडा जी। राजेंद्र मुंडा जी, सबसे पहले आप ये बताइए, जब ये मामला सामने आ गया, जमीन आपकी कब्जा कर ली गई, क्या नाम निकलकर सामने आया कि कौन से लोग थे वो? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक भाई दूसरे भाई को तभी परेशान करता है या उसके जमीन पर कब्जा कर सकता है जब पीछे से कोई रहे, क्योंकि उसे डर होना होता है, गांव का समाज का डर होता है। तो कोई ना कोई तो जरूर होगा, कोई ना कोई भूमाफिया होगा, कोई ना कोई खेल करने वाला होगा जिसका हाथ रहा होगा। क्या है जानकारी कुछ वैसे लोगों की जिन लोगों ने आपके उन रिश्तेदारों को आगे बढ़ाया, चढ़ाया, जो प्रदीप के, अजीत और उनके साथ कोई तो कोई होगा? जी सर, है। उसके पीछे है सर कृष्ण महतो, पिता अपिल महतो, कदमा ग्राम के, देवागर महतो, है ना। इन लोगों के द्वारा ही उनको प्रोत्साहन, यानी शाम होते ही उनके दरवाजे पर गाड़ी लग जाती है सर, और उन्हीं लोगों के बदौलत प्रदीप कोड़ियार जो है इतना बड़ा साजिश के तहत जमीन हम लोगों का हड़पने का प्रयास किए हुए हैं सर। तो हम लोग चाहेंगे सर कि हम लोगों को इस पर जांच हो और हम लोगों को न्याय मिले। बालचंद मुंडा जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप उस जमीन माफिया का नाम ले लें, क्योंकि ऐसे लोगों को बेनकाब होना बहुत जरूरी है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो जमीन का भू माफिया है उसका नाम है कृष्णा महतो, उसका पिताजी का नाम है अपिल महतो, है ना। उसके बाद दिवाकर महतो जो उसका मौसी का बेटा है। ये दोनों मिल करके जो प्रदीप कोड़ियार को जो प्रोत्साहन मिला जमीन लूटने का काम करा रहे हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। उन लोग जानते हैं, भू माफिया लोग जानते हैं, ये लोग का भी वंश वहां पर जमीन है, लेकिन भी वो लोग चाहते हैं कि हम इसको किस तरह से बरगलाए। जो प्रदीप कोड़ियार है उसको किस तरह से हम उसको अपने कब्जे में ले ताकि सारा जमीन मेरा हो जाए। और जो प्रदीप कोड़ियार जो है बिना सोचे समझे हम लोग का भी जमीन का हिस्सेदारी का जमीन को भी एग्रीमेंट कर दिया भू माफिया को, कृष्णा महतो के साथ में। उसके बाद दिवाकर महतो के साथ में एग्रीमेंट कर दिए हैं, और हम लोग का वहाँ पर कोई रोल नहीं, जिसमें हम लोग को जो भू माफिया जो है, जो सिर्फ प्रदीप कोड़ियार, अजीत मुंडा और अजय मुंडा के माध्यम से वो जो एग्रीमेंट कराए हैं, और उसी के माध्यम से उस जमीन को बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि बिक्री भी कर चुके हैं। जो उनका हिस्सेदारी में जो जमीन है, जो 36 डिसमिल है, जो 558 की प्लॉट नंबर है, वो उसमें है 36 डिसमिल, जो कि वो अपना एग्रीमेंट कर चुके हैं।
दूसरा है कि जो मेरा जो हिस्सेदारी का जमीन उसको भी एग्रीमेंट कृष्णा महतो, उल्फ अपिल महतो, उसके बाद दिवाकर महतो जो उसका मौसी का लड़का है, उसके द्वारा ये लोग मिल करके हम लोग का जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। और हड़पने के लिए आज हम लोग जो सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि हमारे जमीन को किस तरह से हम बहुत जगह न्याय में हम लोग कम से कम 10 साल हम लोग वहाँ पर गए, उसमें भी हमको न्याय नहीं मिला। बहुत तरह से हम लोग प्रयास भी किए लेकिन हमको किसी तरह से न्याय नहीं मिल पाया। तो कृष्णा महतो, दिवाकर महतो, अजीत मुंडा, अजय मुंडा, प्रदीप पौड़ियार, ये खबर आप लोग देख रहे होंगे, हमें पता है कि आप देख रहे होंगे। न्यूज़ 7 भारत किसी खबर को दिखाता है तो पूरे सबूतों के साथ दिखाता है, दस्तावेज सब कुछ होते हैं और तब हम दिखाते हैं। और इससे हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम दस्तावेज होते हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं और इसलिए हम दिखा पा रहे हैं। राजेंद्र जी, जानेंगे सबसे पहले कि आप लोग को कैसे पता लगा कि आपकी जमीन अब आपकी नहीं रही, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जमीन तो देखकर पता नहीं चलता कि आपकी है कि नहीं है, कागजात आपके पास थे, तो आपको कब पता चला कि अब वो कागजात जो आपके पास थे वो खत्म है, मतलब बेकार हो गए हैं और वो जमीन अब आपकी नहीं रही? कब पता लगा आपको? सर, ये अधिवक्ता के द्वारा हम जब उनको नोटिस किए सर कि यदि किसी भी तरह का आपके पास में उस खाता नंबर, उस प्लॉट का अगर दस्तावेज है तो हमें उपलब्ध कराया जाए सर। तो वो वकील के ही द्वारा हम लोगों को पेश किए कि इस पर जो है टाइटल सूट का 141 का जो है केस चल रहा है, जो कि न्यायालय में है। तो सर, पिछले साल से कोरोना जो हम लोगों के बीच में कहर बन के जो छाया हुआ है सर, उसी का हवाला देते हुए अधिवक्ता के द्वारा हमें पत्र दिया गया कि कोरोना काल के वजह से आप लोगों को यह नोटिस नहीं मिल पाया है ना, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित है। जिसका राजेंद्र, मुझे ये बताइए कि वो जो आप जिस न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो वो न्यायालय में क्या आप लोग गए थे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था। जी नहीं सर, तो न्यायालय में हम गए ही नहीं है सर। हाँ, गए हैं खुद, डिग्री भी उन्हीं का हुआ है सर। हाँ, और टाइटल सूट जो किए हुए हैं वो स्वयं किए हैं सर। हाँ, हम को इधर उधर से सुनने से अच्छा है सर कि हमने अधिवक्ता के द्वारा उनको एक नोटिस दिए सर। बिल्कुल। तो अधिवक्ता के द्वारा जब नोटिस जब हम दिए तो वो भी अपने अधिवक्ता के द्वारा हमें नोटिस दिए सर। हाँ, जिसमें वो 141 का हवाला दिए। तो उस हवाला को जब हम न्यायालय से निकाले सर, तो फिर धीरे धीरे छनते सर कि यहाँ देख रहे हैं कि वो जो है हमारा 47 डिसमिल जो है उसका जो है वो पूर्ण रूप से अपना दखल दहानी और वगैरह वगैरह का हम फिर मेरे पास में पूरा ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी निकाले हैं सर, जिसमें कि सारा फॉल्स है सर। ये हम पेपर निकालने के बाद हमको ये पता चला है सर। तो सर यही है, अभी तक हम बाल मुकुंद जी, जो चमन मुंडा जिनका नाम सबसे पहले हटाया गया था वंशावली से, तो जब ये जानकारी आप लोग को मिली, फिर ऐसा क्या किया उन लोगों ने कि आप लोग को फिर लगने लगा कि अब लगता है कि जमीन हमारे हाथ से चले गया? ऐसा क्या वो लोग क्या कर रहे थे वो लोग उसके बाद? क्या जमीन पर कुछ निर्माण करने लगे थे? क्या कर रहे थे सर? सबसे पहले तो जो हम लोग का जो पुरखौती जमीन है, हाँ, है ना, तो उस पुरखौती जमीन में जब वहां पर एसआर कोर्ट का आदेश जो मिला, तो उसमें एसआर कोर्ट में यही साफ साफ लिखा हुआ था कि चमना मुंडा के वंशजों के द्वारा इसको दखल दहानी दिया जाए। उसके बाद हम लोग को जानकारी नहीं मिलने के अभाव पर प्रदीप पौड़ियार जो है अपना वंशज लक्ष्मण मुंडा के नाम से अपना वंशावली गलत तरीका से बना करके चमना मुंडा को हटा दिया और अपना जो पुरखौती जो लक्ष्मण मुंडा है उनको वंशावली बना करके उसको हटा दिया। जागरण मुंडा जी, फिर क्या किया आप लोगों ने? आपने क्या किया जब आपको पता चला? क्या लगा आपको उस वक्त? कैसा महसूस कर रहे थे? गुस्सा बहुत आया होगा। जागरण जी कुछ बताइए, क्योंकि आप ही पर सब कुछ टिका हुआ है। तो हमको भी तो पता नहीं चला था कि ऐसा किया कि क्या किया।
बाद में ना जब बाउंड्री उंड्री हुआ तो हमारा वहाँ मृत्यु घोषित हुआ। तो फिर आपने उनसे बात की कि ऐसा क्यों किया? उनसे सवाल तो पूछा होगा आपने, अजय से, अजीत से, प्रदीप से, कि भाई ऐसा क्यों किए? हम तो तुम्हारे अपने आदमी हैं, हमसे अपने चाचा हैं। बातचीत ने हमसे किया है तो कब कैसे किए, कैसा किए, हमको तो बता दो नहीं किया था। अच्छा, बताया नहीं, कुछ भी नहीं। तो राजेंद्र जी, फिर आप लोगों ने क्या किया जब जानकारी मिल गई? तो फिर एप्लीकेशन वगैरह कहाँ देना शुरू किया? सबसे पहले कहाँ, थाने गए थे आप या? जी सर, जो सीओ के पास गए थे? थाना भी गए सर, सीओ के पास भी गए और मुखिया के पास भी गए, सरपंच के पास भी गए। उसके बाद फिर हम लोग मुख्यमंत्री के पास के भी आवेदन दिए हैं सर। और जो टाइटल सूट का जो चल रहा है सर अभी, उसके अलावे फिर न्यायालय में है सर, कोर्ट में चल रहा है अभी। और इस बीच में एक पक्ष का ना होते हुए जो यहाँ दखल कब्जा किया जा रहा है, यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग अब जाए तो जाए कहाँ सर। इसलिए न्यूज 11 कार्यालय आए हैं सर, यहाँ हम लोगों को इंसाफ चलिए, मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आए हैं। हम ये नहीं कहते हम अदालत है, हम मीडिया ट्रायल नहीं करते हैं, हम बस पीड़ितों को आपके सामने रख देते, दर्शकों के सामने रख देते हैं, ताकि मामला संज्ञान में आ जाए। कोई तो हो, कोई तो ऐसा रॉबिनहुड जैसा, कोई तो ऐसा मसीहा जैसा अधिकारी होगा जिसको लगेगा कि हाँ गलत तो हुआ है, अब इन्हें न्याय दे देना चाहिए, इन्हें न्याय मिलना चाहिए, फैसला होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और सुशांतो दास से इसके कुछ तकनीकी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इसमें उन कौन से लोग जिम्मेदार हो सकते हैं या कौन से लोग जवाबदेह हो सकते हैं या वैसे कौन से लोग हो सकते हैं जो मदद कर सकते थे, मदद नहीं किया, कि आज इस दोराहे पर खड़े हैं ये मुंडा परिवार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत पर डंके की चोट पर, और हम बात कर रहे हैं जमीन के खेल के। जी हां, बहुत खेल होता है झारखंड में, जल जंगल जमीन की बात हम लगातार करते रहते हैं, और जिस पर अधिकार है यहाँ के लोगों का, लेकिन अधिकार कोई और करता जाता है। हालांकि ये जो मामला थोड़ा जुदा मामला है, आज जो हम बता रहे हैं, आमतौर पर जो आदिवासियों की जमीन है वो दूसरे भूमाफिया कब्जा लेते हैं, लेकिन आज अपने ही ने अपने की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और हमारे साथ जागरण मुंडा, बालचंद मुंडा, राजेंद्र मुंडा हमारे साथ बने हुए हैं, सुशांतो दा भी बने हुए हैं। सुशांतो दा, कुछ तकनीकी पहलू हम जानना चाहेंगे आपका इससे। जैसा कि इन्होंने बताया कि तमाम चीजें हुई, इन्हें पता चला, फिर उन्होंने कागजात निकलवाए तो पता चला कि वंशावली में से तो नाम ही हटा दिया गया था फर्जीवाड़ा करके दस्तावेज से, और फिर इन्होंने मुखिया, सरपंच सबके पास से दौड़े, लेकिन इन्हें सही जवाब नहीं मिल पाया, पता ही नहीं चल पाया। यानी कि आपने जैसा बताया कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो हुआ ही नहीं था। तो इसमें कौन कौन से लोग आपको लगता है कि दोषी होंगे, और क्या ऐसा भी लगता है कि आपको कि दूसरे पक्ष से उन्होंने पैसा जरूर लिया होगा तभी इनको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि आवेदन देते तो फंस जाते, जवाब देना होता, कुछ ऐसा हुआ होगा क्या खेल? निश्चित तौर पर देखिए, इस स्कीम की सबसे बड़ी अभी ताकत है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान की चिट्ठी पर डीसी को संज्ञान लेने के बाध्य है। अगर ग्राम प्रधान लिख के दे और इसके फेवर में जो लिख के देंगे, जो जेन्युइन है, वो रिकॉर्ड अगर बना के दे डीसी को, तो डीसी को मान करने पड़ेगी। लेकिन अभी अगर डीसी कोर्ट में जाएंगे तो इनको एक बात से रिटर्न निश्चित तौर पर करा रहे होंगे। हमें जो लगता है कि मामला कोर्ट में चल रहा करके इसे हटाते जाते हैं। लेकिन हमारे हम जहां है, ये 5th शेड्यूल एरिया है, ग्राम प्रधान सबसे मान्य है, इस पर किसी की नहीं हक चलेगी। ग्राम प्रधान के लिखित के अंदर में इसे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो देखिए, इनके एक तरफा ये कोर्ट में चला है। आपको एसीआर में जो आया, बिना इसका उपस्थिति क्या
किस तरह से दखलदानी करा दिए और इनकी जगह कौन झूठा आदमी इस पे एसीआर कोर्ट गए थे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमें आपके चैनल के माध्यम से बता रहे ये 3 से 4 महीना की खेल है, लेकिन ये 10 साल से चला रहे। और आपको बता दें, जिस वंशज के आप नाम ले रहे, इनके जो चचेरा भाई हो चाहे जो है, उनको नामो नाम थोड़ा से पैसे मिले होंगे। इसमें पूरे भू माफियाओं की काम है, उन्हें समझने नहीं दिए होंगे और इसी तरह से पूरे एक वंशज को एक घरों पर लड़ाई भी लगा दिया और इनकी जमीन भी लूट लिए। ये क्या किए हैं हम आपको बता दें, जमीन दलाल ने ये निश्चित तौर पर किए हैं। इनके जो जमीन बेच दिए उनके पूर्वज, जो उनके पाट के जो जमीन बेच दिए हैं, वो दिखा दिए होंगे कि ये बेच दिए हैं और ये जमीन इनकी है, इनकी जमीन को फिर दोबारा बेच दे। ऐसे झारखंड में बहुत सारे केस है। अपने प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद अपने वंशज की जो प्रॉपर्टी बचते हैं उसको भी बेच देते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके मालिक हम है, क्योंकि जिन्होंने बेचा है वो जमीन, उनके नाती पोता आके इनके जमीन को बेच देते हैं। गलत तरीका से ट्रांसफर हो जाते हैं, पावर ऑफ अटर्नी नहीं होते इन पे। लेकिन ये एसीआर में जाके जो दखलदानी किए हैं ये गलत है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो ये जल जंगल जमीन की जो सरकार आई है, ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि कैसे आदिवासी और मूलवासियों की जमीन बचेगी। पिछली सरकार ने 21 लाख एकड़ जमीन बाहर बेच दिए। अभी हमारे पास जो जमीन बची हुई है उस जमीन को जबरन लूटे जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये जो 2, 4, 5 ब्लॉक हमने आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार बैठा, इन लोग लूट के घेर लगे हुए हैं। ये तो परसेंटेज डिसमिल पर इन लोग पैसा लेते हैं। इस पर तो हल्का कर्मचारी नहीं, सीओ और सीआई सब पर कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और इस क्षेत्र में जिस समय ये बता रहे कौन सीओ थे, अगर वो रिटर्न भी कर जाए, अगर वो सोचिए रिटर्न भी कर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी रकम के खेल हुए हैं। इस पर जांच होना चाहिए। और एसीबी हमारे यहां जो जांच करते हैं, उसे जांच करने के बाद उसके प्रॉपर्टी ब्लॉक करने की ये ताकत देने की सरकार को जरूरत है। इसके चलते वो बच जाते हैं। सारे सीओ को हमने देखा, रजिस्ट्रार को देखा, उस पर कार्रवाई हुई, वो और अच्छे जगह जाके बैठ गए। तो ऐसा कार्रवाई से क्या फायदा है? हमारे झारखंड सरकार को सोचने की जरूरत है और उसको पनिश करे। आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगी, उनकी जमीन नहीं बचेगी तो आदिवासी नहीं बचेगी, और आदिवासी नहीं बचेगी तो झारखंड नहीं बचेगी। बिल्कुल, झारखंड को बचाना है तो आदिवासी मूलवासियों को बचाने की जमीन और आदिवासी है, तौर पर लड़ाई से आगे बढ़ाने की जरूरत। तो बड़े आसान शब्दों में जानना चाहेंगे, क्योंकि बड़े ये लोग सीधे साधे लोग हैं, इन्हें तो पता तक नहीं था कि इनकी जमीन को इनके लोगों ने कब्जा लिया है। बड़े आसान शब्दों में अब इन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करें, क्योंकि ये तो थक हार चुके हैं सब जगह से। देखिए, और आसान शब्दों में क्या क्या करेंगे? इनको सबसे बड़ा है कि उनके जो देखिए, इनको यह भी करना है कि जो ग्राम प्रधान है उनका खतियान दिखा के उनको ग्राम प्रधान की जो बैठक होती है, साप्ताहिक बैठक होती है, उस बैठक में इनको जाने की जरूरत है और वहां से चिट्ठी लिखवा के उन्होंने डीसी के पास आने की जरूरत है। और उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी तो ताकत में है सरकार, ताकत नहीं है। नहीं लिखेंगे, ग्राम प्रधान ने लिखी नहीं लिखी, इसका मतलब वो भी मिला होगा, वो नहीं फंसेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन वो लिखेंगे। हमें पूरा भरोसा है जिस क्षेत्र के वो ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं वहां निश्चित तौर पर ये काम होंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, अगर ये जाए, उनसे मिले, अगर ना जा पाए तो हम इनको उनसे मिला के किस तरह से लिखना है वो भी बताएंगे। और वो डीसी के पास अगर चिट्ठी आए, हमें लगता है इसकी बड़ी कार्रवाई होगी और इनकी जो जमीन लूटी गई है, वंशज अपने लूट लिए, आपस में लड़ गए हैं, ये भी खत्म होगी और इसकी जमीन आपसी होगी। अगर इस जमीन पर कोई अगर कंस्ट्रक्शन भी बना लिए, उस कंस्ट्रक्शन के भी मालिक यही लोग होंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं। थोड़ा लड़ाई है लेकिन जीत इनकी है। ये अपना दिल न तोड़े, ये मजबूत से खड़े रहे। झारखंड की जनता पूरे देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगी, जनता आगे बढ़ेगी। जी राजेंद्र मुंडा जी, बालचंद मुंडा जी, जागर मुंडा जी, समझ गए होंगे क्या करना आप लोगों को। ये काम क्या होगा, आपने किया क्या आप लोगों ने ये काम पहले कभी? ये काम तो पहले हम लोग नहीं किए हैं सर। कहे कि हम लोग को गांव में जो ग्राम प्रधान, बिल्कुल जानकारी नहीं होगी तो ग्राम प्रधान से आपको चिट्ठी लिखानी है डीसी के पास के लिए, डीसी के लिए नहीं। पहला है कि हम लोग का गांव में ग्राम प्रधान है ही नहीं। अच्छा, मृत्यु हो गया, अभी तक दूसरा ग्राम प्रधान का चुनाव। चलिए, तो इंतजार करना पड़ेगा अब तो चुनाव वगैरह के बाद। सुशांत दा, ग्राम प्रधान की मौत हो चुकी है, अब क्या करेंगे?
नहीं, उनकी जगह में उनकी जगह में पुटअप होगी, उनकी जगह में पावर होंगी उनकी, उन लोग बैठ के तय कर लेते हैं। अगर ग्राम प्रधान की जो अभी नहीं है तो वो तय कर लेते कि ग्राम प्रधान किनको माने जाए। उनकी चिट्ठी में जॉइंटली चिट्ठी जाएंगे, सब साइन करेंगे प्रधान के साथ जो बैठते थे, उसके बाद डीसी इस पर कार्रवाई करेगी। निश्चित तौर पर ऐसे होते हैं, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उनको जाके मिलने की जरूरत है। जी राजेंद्र जी, लेकिन हम चाहेंगे उन नामों को सामने आना चाहिए कि कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से सीओ थे उस वक्त जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। हम चाहेंगे कि ठीक है, मामला बहुत पुराना 10 साल पहले का, लेकिन कुछ नाम आपको मुझे लगता है ले लेने चाहिए, ताकि अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें अपने एहसास हो गलती का। वो अधिकारी कर्मचारी कौन लोग थे? सर कांके के सीओ अनिल कुमार सिन्हा थे सर, उस समय भी उनसे जाकर के मिले थे सर और उनको यह बात हम लोग बतलाए भी थे सर, लेकिन वो यह बोल के पल्ला झाड़ दिए सर, चूंकि यह न्यायालय का आदेश था और न्यायालय का आदेश को ही हम लोग पालन किए हैं बस, और यही बोल करके अपना पल्ला झाड़ दिए सर। हम लोग को वहां से बोल दिए, यह भी सुझाव दिए कि आप लोग भी न्यायालय जाइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं। देखिए, न्यायालय के बात बोल के उसे फंसा दिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत दा, तो उम्मीद करते हैं जी, ये गलत है आपका, क्योंकि ये जो जांच करने की जो ड्यूटी थी इनका। हाँ जी सुशांत दा, शुक्रिया आपका, आपने जांच तो उन्हीं को करने की थी जिन्होंने न्यायालय की बात। बिल्कुल। और रामचंद्र मुंडा जी, राजेंद्र मुंडा जी, बालचंद मुंडा जी और जागरण मुंडा जी, एक बार हिम्मत बनाइए, हिम्मत कीजिए और जैसा सुशांतो दा ने बताया आपको वो काम कीजिए, और नहीं होता है तो फिर न्यूज़ वन भारत आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज जिन सीओ साहब का आपने नाम लिया अनिल कुमार जी का, अगर वो ये खबर देख रहे हो, अगर उन तक ये खबर पहुंच गई है, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ उनकी छोटी सी गलती की वजह से आप लोग इतने बड़े झमेले में फंस गए हैं, तो शायद एक बार अपनी पुरानी चीजों को दोहराएं, किसी तरीके से सके तो इनकी मदद करें। हर सीओ ऐसे नहीं होते, हम जानते हैं, लेकिन ज्यादा सीओ और सीआई ऐसे ही होते हैं जिनकी वजह से आम लोग परेशान होते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार बना रहेगा। देखते हैं न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।